Once again, welcome back to my multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। जैसे कि आप क्लास 12 में पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारी वीडियोस मैंने इसमें डाउनलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज जो है 13 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट बना चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। अगर जब इस फॉर्म के कोई पार्शियल फ्रैक्शन, आपको इस फॉर्म में कोई पार्शियल फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा, आपको देखो क्वेश्चन को देख के आपको समझ जाना चाहिए ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर तो 1 है और यहाँ पर जो है होल स्क्वायर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की जो हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक इसमें और जो सेकेंड आपका b अपॉन जो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब होता, सपोज x प्लस 2 का होल क्यूब होता, तो a अपॉन एक्स प्लस 2, b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ऐसे यहाँ पर आगे एक्सपेंड होता है। अब इसमें यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा x प्लस 2 एंड का होल स्क्वायर। x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा a x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर से पूरा ही कैंसिल हो जाएगा एंड आपका आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस एक्स प्लस 2a प्लस b। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग x एंड कांस्टेंट टर्म। x एंड कांस्टेंट टर्म की आप कंपेयर करेंगे। देखिए x का एक ही यहाँ पर कोएफिशिएंट है a राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 और सेकेंड आपका आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 द वैल्यू ऑफ a 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 7। तो आपने a एंड b की वैल्यू जो है फाइंड हो चुकी है। a एंड b की वैल्यू जब फाइंड हो जाती है तो आप इसको यहां पर लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड फाइंड द इंटीग्रेशन। तो यहीं पर a एंड b की वैल्यू आप यहां पर लिख लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx प्लस b वैल्यू ऑफ b माइनस 7 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। a की वैल्यू आपकी आ गई थी 3, तो 3 को आप क्या कर सकते हैं, बाहर से लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3। अगर आप x प्लस 2 को t भी लेते हैं तो dx और dt में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो सीधे ही मॉड का फॉर्मूला बन जाएगा 3 log ऑफ मॉड x प्लस 2 एंड माइनस 7। यहां पर क्या करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है
तो x प्लस टू को आप t मानेंगे, आप सीधे कर सकते हैं x प्लस टू की पावर माइनस टू डी एक्स, क्योंकि जब x प्लस टू को आप t लेंगे भी तो dx dt के इक्वल हो जाएगा। तो जब dx और dt में कोई फर्क नहीं हो रहा है तो इस केस में आप सीधे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें n प्लस वन वाली आइडेंटिटी वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला। तो ये आपका आ जाएगा 3 log मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस 7 x प्लस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड 3 log मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस वन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन में से टू गया माइनस, इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 7 अपॉन x प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। 1 अपॉन एक्स फोर माइनस वन अपॉन एक्स फोर माइनस वन की आपको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके तो फैक्टर आज तक हुए नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वन के फिर से आप फैक्टर कर सकते हैं एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपका ये फॉर्म बना इसका। दो परफेक्ट फैक्टर है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये तो ए और बी में जाएगा, बट इसमें स्क्वायर है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आज तक नहीं हुआ है। तो इस ये जाएगा आपका, अगर इसको ए और बी लेते हैं तो इसको सी एक्स प्लस डी लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? सी एक्स प्लस डी। तो अब आप इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। जब एक्स की पावर में एक्सपोनेंट वन होती है तो सीधे आता है ए और बी में, और जब एक्स की जो पावर होती है वन के अलावा टू थ्री ऐसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स क्यूब प्लस वन ऐसे कुछ होता है तो पेयर में आता है, दो आते हैं उसमें। जैसे ए और बी आप लिख चुके हैं तो सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको एक्स प्लस बी में दे देते तो ये सी और डी में चले जाता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। निकालना आपको ए बी सी डी की वैल्यू है, ए बी सी डी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एलसीएम एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम में आप सारा ही लिख लेना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ आपका बचेगा ए एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, यहाँ एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। एंड थर्ड सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी के साथ जो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कट गया, ये दो आपके आएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ऐसे केसेस में आपको कंपेयर वाला जो है ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी डी की वैल्यू निकालने में कंपेयरिंग करना ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से। एंड वन इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए एक्स क्यूब एक्स प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस बी, यहां एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी माइनस वन। एंड यहां पर आपका आ जाएगा सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, एंड ये हो जाएगा आपका बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स
माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एंड सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी हमारे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयरिंग, क्या कर देंगे, कंपेयरिंग करेंगे। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कैसे कंपेयर करता है, देखिए एक्स क्यूब के टर्म में क्या, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए राइट हैंड साइड में, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बी, कोई और दिख रहा है एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, इधर है एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी। फिर एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स स्क्वायर का टर्म ए एंड एक्स स्क्वायर का टर्म बी, ए माइनस बी एंड एक्स स्क्वायर का टर्म सी विथ साइन के साथ आएगा, विथ साइन, एंड एक्स स्क्वायर का टर्म डी इज इक्वल टू, इधर कोई भी टर्म नहीं है तो 0। एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल नहीं है। एंड एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट भी इस साइड कोई नहीं है तो ये भी आपका आ जाएगा 0। एंड कांस्टेंट टर्म ए माइनस बी एंड डी, ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1। देखिए इस 4 प्रकार की आपकी इक्वेशन बन गई है। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी होगी। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू निकालना जरा सा टफ है तो इसको आप निकाल सकते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन, पहले आप 2 इक्वेशन को इस फॉर्म की बना दीजिए, जैसे ए प्लस बी, यहां से आप डी और डी कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों से सी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले आप सेकंड और थर्ड को देखिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखा जाए तो सी एंड सी आपका कैंसिल हो सकता है, एंड सी कैंसिल, एंड आपका बी और बी भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे आप, एडिंग सेकंड और थर्ड को आप ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 2a प्लस डी। 2a प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी फिफ्थ। अब 2a प्लस डी इक्वल टू आपकी क्या बन गई, 6 बन गई। अब d को यहां से हटाना है तो इसको फोर्थ के साथ सॉल्व करिए। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको, a माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू है 1। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं फोर्थ और फिफ्थ को तो 2a प्लस ए आपको मिल जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन 6। इतने प्रकार की इक्वेशन आपकी बन गई है। 3a माइनस बी इक्वल, ये 6 और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6, फर्स्ट एंड 6 you get a plus b equal to 0 and 3a minus b is equal to 1. b and b cancel, 4a is equal to 1 and a is equal to 1 by 4. एक वैल्यू आपको मिल गई, a is equal to 1 by 4. a is equal to 1 by 4 से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सारी वैल्यूज निकल गई है। अगर हम देखा जाए, अगर देखते हैं तो a की वैल्यू 1 by 4 इसमें रख दीजिए तो b निकल जाएगा आपका। देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या है 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, एंड b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस 1 by 4। b से आप a निकल गया है, b निकल गया, अब c और d की वैल्यू भी बहुत इजीली निकल सकती है। a और b यहां पर डिपेंड कर रहा है इस पर, ठीक है, a माइनस बी माइनस डी। यहां पर यदि मैं देखूं a माइनस बी
माइनस डी इक्वल टू 1। यदि हम फोर्थ इक्वेशन को देखें तो a माइनस बी माइनस डी इक्वल टू 1 है, एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1/4 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस 1/4 से प्लस हो जाएगा, एंड माइनस डी इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के। तो माइनस डी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/4 1/4 2/4 एंड 2/4 मतलब 1/2, और ये इधर जाएगा तो माइनस 1/2, माइनस डी इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 एंड डी इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 1/2। अब एक वैल्यू आपको और निकालनी है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें वैल्यू a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 में रख दीजिए, जिसको मिटाना पड़ेगा थोड़ी पहले। अब इसमें हमें a b c की वैल्यू जो हमारे पास है, चलिए इसको तो मिटा ही सकते हैं। a प्लस बी माइनस सी यहां से तो ये आपका आएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये जो a प्लस बी माइनस सी थर्ड इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन में a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड a की वैल्यू आपकी आई है 1/4 एंड b की वैल्यू माइनस 1/4 माइनस c इज इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1/4, b की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 1/4 एंड माइनस सी इक्वल टू 0। तो ऐसे में c और c कट गया तो c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। आ गया a की वैल्यू आपकी आएगी 1/4 एंड b की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 1/4। इन सारी वैल्यूज को पहले एक साथ लिख देते हैं। c की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो a इज इक्वल टू आपका आ गया, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म बना देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x4 माइनस 1 dx। इसको हमने सॉल्व भी किया था। a/x माइनस 1 आ गया था, a की वैल्यू 1/4 x माइनस 1 dx एंड b की वैल्यू आपकी आई थी माइनस 1/4 1/x माइनस 1 dx एंड प्लस c की वैल्यू तो आपकी 0 आएगी, c x प्लस d था तो c की वैल्यू 0 होने से x वाला पोर्शन 0 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1/2 1/x² प्लस 1 dx। ये फॉर्म बनी। अब इस फॉर्म में यहाँ पर x माइनस 1 तो dx dt के इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 को t मारेंगे तो 1/4 log ऑफ मॉड x माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1/4, यहाँ पे भी dx dt के इक्वल हो जाएगा log, ये आपका आ जाएगा मॉड x माइनस 1 dx, और ये वाला आपका आ जाएगा माइनस 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इसको यदि मैं एक साथ यहाँ पर लिख लें तो 1/4 log, ये आपका बन सकता है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये टोटल में मॉड आ जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, ये प्लस 1 है। x माइनस 1/2 tan इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, ये इसका आंसर होगा। भी कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए।
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सीधे ही नहीं बनेगी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। x की पावर n दिया है, क्योंकि अगर 1 2 3 ऐसा कुछ x स्क्वायर प्लस 1 होता या x क्यूब प्लस 1 होता, बहुत इजीली हम इसको कर लेते। पहचान ये x की पावर n है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1 बोथ द साइड। पहले इसको क्या, इसकी फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसमें पहले फॉर्म बनाए, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाने के बाद a और b की वैल्यू निकाली जाएगी, देन आपका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। क्योंकि x की पावर n दे रखी है, तो इस x की पावर n माइनस 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो आपका न्यूमरेटर में बन जाएगा x की पावर n माइनस 1। और यहाँ इस x, ये वाला x, यदि इसको x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर इस पावर से ऐड हो जाएगी, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल होके यहाँ पर आपका आ जाएगा x की पावर n। क्लियर? इससे मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है x की पावर n माइनस 1 से, तो इसका जो 1 जो होगा इसके साथ ऐड होके 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर n बचेगा, और अंदर आपका आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 dx, वो तो आना ही है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मान लेंगे i, लेट i इज इक्वल टू, एंड x की पावर n को आप t मान लीजिए, लेट x की पावर n इक्वल टू t। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1, क्योंकि इसको t मानेंगे तो dx भी dt के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x की पावर n का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे nx n माइनस 1, और t का यदि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx से आएगा, ये आपका ये बन जाएगा। एंड x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन n dt। अब देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा आपका, 1 अपॉन n तो आप बाहर लिख लेना, और ये बन जाएगा x की पावर ये n माइनस 1 dx की जगह 1 अपॉन n dt आ गया, और ये 1 अपॉन हो जाएगा आपका x की पावर n इज इक्वल टू क्या है, t है, और ये आपका बनेगा t प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा t। अब ये फॉर्म बनी, यहां से आप इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। इस स्टेप से आपका इंटीग्रेशन होगा, और क्या होगा, ये आएगा आपका 1 अपॉन n, इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन t प्लस 1 dt। इसमें आपको लास्ट में वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। अब पहले पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी इसकी 1 अपॉन t एंड t प्लस 1 की, t एंड t प्लस 1 की, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि इसमें इनके जो पावर है 1 1 है, सीधे ही आ जाएगा a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। अब t एंड t प्लस 1 में क्या करेंगे, इसको आपने एलसीएम ले लिया, तो आपका हो गया a t प्लस 1 प्लस बी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन t एंड t प्लस 1, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे, एक बार t इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि वैल्यू निकालना आसान है, और कंपेयर भी यहाँ पर आसानी है, कंपेयर करके भी निकालेंगे तब भी सेम ही आना है। ए टी प्लस कंपेयर ही कर लेते हैं बी टी, कंपेयर में तो हर कंडीशन में आता है कंपेयर करके, चाहे कैसा ही हो। तो इसमें पहले यहाँ पर टी एंड कांस्टेंट, कंपेयरिंग टी एंड कांस्टेंट टर्म, टी एंड कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करेंगे। जैसे टी यहाँ पर ए में है और बी में है, तो आपका a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर t है नहीं लेफ्ट हैंड साइड, एंड कांस्टेंट टर्म में a आया, एंड a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, a की वैल्यू आप 1 इसमें रख देंगे, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो देन b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको -1। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। ये सारा अब आप इसमें रख के इंटीग्रेशन करते हैं।
a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। जो हमारी वैल्यू आई थी a इज इक्वल टू 1 आई थी और b इज इक्वल टू -1, इसको इसमें रख देते हैं। a इज इक्वल टू 1 अपॉन t dt एंड b इज इक्वल टू -1 अपॉन t प्लस 1 dt, इस प्रकार से। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन t मतलब log ऑफ mod t माइनस log ऑफ mod t प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, 1 अपॉन n तो पूरे के लिए है, तो ये जाएगा 1 अपॉन n। अब आप क्या करेंगे, जो आपको t स्टार्टिंग में आपने माना था x की पावर n इक्वल टू t, अब t की जगह x की पावर n रख दीजिए, क्योंकि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर भी आता है। ये तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माना गया है, ठीक है, ये इसकी परमानेंट वैल्यू थोड़ा है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए किया गया। तो आप t की जगह आप क्या रख देंगे, x की पावर n रख देंगे, तो log ऑफ x की पावर n माइनस log ऑफ x की पावर n प्लस 1 n प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। तो 1 अपॉन n, देखो log माइनस में होता है तो अपॉन में चले जाता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 n प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।